हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियां। तो जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, यूपीपीएससी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए यहाँ पर जीएस की कंप्लीट क्लासेस आपको मिल जाएंगी दोपहर 1 बजे, डे वाइज सीरीज़, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए तैयारी कराई जा रही है। इसके साथ साथ रात को 9 बजे आर 2023 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो आप लोग टॉप 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर देख सकते हैं। तो दोनों ही क्लासेस साथ में फॉलो कीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। सबसे पहले इसको हम लोग लिस्ट के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। इसमें जल संधि दी गई है, ये कौन से सागर को जोड़ रही है और इसकी स्थिति कहाँ पर है, ये समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैगलन जल संधि। यह है प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक सागर के बीच, मतलब प्रशांत सागर को दक्षिण अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। चिली में स्थित है। कौन सी? मैगलन जल संधि। नेक्स्ट है मकासार जल संधि। यह जावा सागर और सेलिबीस सागर के बीच, ये इनको जोड़ने का कार्य करती है, जावा सागर से सेलिबीस सागर को। इसकी स्थिति है इंडोनेशिया में। सुंडा जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। किसको? जावा सागर को हिंद महासागर से सुंडा जल संधि, जो कि इंडोनेशिया में है। फिर हॉर्मुज जल संधि याद रखिए, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ने का काम करती है। ओमान और ईरान में स्थित है। ओरंटो जल संधि है, ये एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को आपस में जोड़ती है। इटली और अल्बानिया में इसकी स्थिति है। बाबल मंडेब जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेड सी को अदन की खाड़ी से, अर्थात लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का कार्य करती है। यमन और जिबूती में स्थित है। यमन और जिबूती। नेक्स्ट है कुक जल संधि। ये दक्षिण पैसिफिक ओशन में है, दक्षिण प्रशांत महासागर में। ये न्यूजीलैंड में स्थित है। उत्तर एवं दक्षिणी द्वीप आप देखेंगे, जो न्यूजीलैंड है वहाँ पर स्थित है कुक जल संधि। ये आप देखेंगे साउथ पैसिफिक ओशन में है। मोजाम्बिक चैनल, ये क्या करती है? हिंद महासागर में है। ये मोजाम्बिक और मालागासी इनको सेपरेट करती है। तो मोजाम्बिक और मालागासी में स्थित है, हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल। नॉर्थ चैनल याद रखिए, आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है नॉर्थ चैनल। ये आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच है। टॉरस जल संधि याद रखिए, अराफुरा सी को पापुआ की खाड़ी से जोड़ता है और पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट करने का कार्य करता है। कौन सा? टॉरस जल संधि। बॉस जल संधि याद रखिए, तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ने का काम करेगा ऑस्ट्रेलिया में। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुकची सागर इनको आपस में जोड़ती है और सेपरेट किसको करेगी? अलास्का से रूस को। बोनीफेसे, ये है भूमध्य सागर में। कोर्सिका और सार्डिनिया इनको सेपरेट करने का कार्य करेगी बोनीफेसे। बॉस्फोरस जल संधि याद रखिए, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने का कार्य कर रही है। बॉस्फोरस कहाँ पर है? तुर्की में। नेक्स्ट है डर्डेनलेज जल संधि। ये मरमरा सागर को एजियन सागर से कनेक्ट करती है, तुर्की में। युकाटन जल संधि याद रखिए, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सी को कनेक्ट करती है और मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। कौन सी? युकाटन जल संधि। मेसिना जल संधि याद रखिए, भूमध्य सागर में है। इटली को सिसिली से सेपरेट करेगी। डोवर जल संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से, उत्तरी सागर से कनेक्ट करती है और इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करेगी। डोवर जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि याद रखिए, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ेगी। कौन सी? फ्लोरिडा जल संधि। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका को क्यूबा से सेपरेट करेगी। हडसन जल संधि याद रखिए, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करेगी हडसन, कनाडा में है। जिब्राल्टर जल संधि याद रखिए, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ेगी। सेपरेट किसको करेगी? स्पेन से मोरक्को को अलग करेगी। कौन? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर के बाद तातार जल संधि याद रखिए, जापान सागर को ओखोत्स्क सागर से जोड़ेगी और रूस को सेपरेट करेगी। किससे? पूर्वी रूस को सखालीन द्वीप से। फोवेक्स जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। न्यूजीलैंड में देखेंगे आप, दक्षिणी द्वीप को स्टीवार्ट द्वीप से सेपरेट करेगी। सुंगारू जल संधि जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ेगी। जापान के होक्काइडो से होन्शू द्वीप को सेपरेट करने का काम करेगी। इनके बीच में है सुगारू जल संधि। सुंगारू।
डेविस जल संधि याद रखिए बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच है। कौन सी? डेविस जल संधि। और ये ग्रीनलैंड को कनाडा से सेपरेट करेगी। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ने का काम कर रही है। और देखेंगे आप ये ग्रीनलैंड से आइसलैंड को सेपरेट करेगी। फॉर्मोसा जल संधि याद रखिए दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ेगी। चीन और ताइवान के बीच में, चीन को ताइवान से सेपरेट करेगी फॉर्मोसा जल संधि। मलक्का इंपॉर्टेंट है, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। कौन? मलक्का जल संधि। और इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करेगी मलक्का, अंडमान और दक्षिण चीन सागर के बीच। पाक जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का काम करेगी, भारत और श्रीलंका को सेपरेट करती है पाक जल संधि। फिर याद करिए सोनी फेसिए जल संधि, यह कोर्सिका सार्डिनिया में और लुजोन जल डमरू मध्य फिलीपींस में। तो ये हो गई कुछ जल संधि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सब को रिपीट करके आप अच्छे से याद करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो मैप में ज़रूर देखिए। एक बार आप मैप में देखोगे तो कभी नहीं भूलोगे, इसलिए मैप में आप इनको एक बार मार्क कर लीजिए तो ईजिली याद हो जाएंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण महासागरीय गर्त या फिर कटक या फिर जो उभार हैं। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है ना। तो ये गहराई में पूछे जाते हैं, सीरियल से आपको इसी तरह याद करने हैं। सबसे पहला देखेंगे मेरियाना गर्त है, सबसे गहरा 11,022 मीटर है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। दूसरा सबसे गहरा है टोंगा गर्त 10,882 मीटर, पैसिफिक ओशन में ही है ये भी। मिंडानाओ गर्त है तीसरा, ये 10,500 मीटर गहराई में है प्रशांत महासागर में। फिर है प्यूर्टो रिको गर्त, ये 8,380 मीटर, लेकिन ये है अटलांटिक महासागर में। इसके बाद अटाकामा गर्त याद रखिए, यह भी पैसिफिक ओशन में 8,065 मीटर है। रोमसे गर्त है 7,758 मीटर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। सुंडा गर्त याद रखिए 7,450 मीटर, ये दक्षिणी हिंद महासागर में है। तो ये बहुत गहरे आपने गर्त देखें, सीरियल से याद रखिए मेरियाना गर्त, टोंगा गर्त, मिंडानाओ, प्यूर्टो रिको, अटाकामा, रोमसे और सुंडा, ये सारे हैं। इनकी स्थिति कहाँ है मैंने बताई है। इसके अलावा देखिए कर्माडेक गर्त है, ये दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। एल्यूशियन गर्त है प्रशांत महासागर में। क्यूराइल कमचटका गर्त है प्रशांत महासागर में। फिलीपाइन गर्त याद रखिए, ये भी प्रशांत महासागर में है। नरेश गर्त आप देखेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में। वाल्दीविया गर्त है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। डॉल्फिन कटक उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। स्कोसिया कटक यह है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। सेंट पॉल कटक है दक्षिणी हिंद महासागर में। अल्बेतरास कटक याद रखिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में। लकादी चाकोस कटक है अरब सागर। सोकोट्र चोगोस उभार रिज बोलते हैं इसको, कार्लसबर्ग रिज के नाम से भी जानते हैं, हिंद महासागर में। फिर आप देखेंगे स्पिट्सबर्गियन उभार रिज है, ये आर्कटिक महासागर में। और मिड अटलांटिक रिज या मिड अटलांटिक उभार जो है ये है अटलांटिक महासागर में। इसके अलावा कोकोस उभार देखिए रिज जिसको बोल रहे हैं प्रशांत महासागर में है। अटलांटिक महासागर के नितल में स्थित उच्चावचों के नाम देखते हैं, जैसे कि टेलीग्राफिक कटक पठार है। विविल थॉम्सन कटक है दूसरा। तीसरा उत्तरी मध्य अटलांटिक कटक। चौथा डॉल्फिन उभार और पांचवा है चैलेंजर कटक। तो हमने कौन कौन से कटक देखे हैं या फिर उभार देखे हैं। इसमें मेरियाना गर्त, टोंगा, मेरियाना पश्चिमी प्रशांत महासागर में इंपॉर्टेंट है। फिर टोंगा पैसिफिक ओशन में, मिंडानाओ पैसिफिक ओशन में, बट अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको पढ़ा। अटाकामा पैसिफिक में, रोम से दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, सुंडा दक्षिणी हिंद महासागर में। इसके अलावा कर्माडेक, एल्यूशियन, क्यूराइल कमचटका, फिलीपाइन, नरेश गर्त, वाल्दीविया, फिर है डॉल्फिन, स्कोसिया, सेंट पॉल कटक, अल्बेतरास, लकादी चाकोस कटक, सोकोट्रे चोगोस उभार, स्पिट्सबर्गे उभार और मिड अटलांटिक उभार, कोकोस उभार, ये सारे हमने कुछ इंपॉर्टेंट गर्त पढ़े हैं जो कि अक्सर एग्जाम में इनमें से देखेंगे आप। मेरियाना गर्त सबसे पूछा जाता है, सबसे गहरा गर्त कौन सा है ऐसे पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा हमने कुछ महत्वपूर्ण जल संधि पढ़ी, जैसे मैगलन, मकासार, सुंडा, हारमुज, ओरंटो, बाबल मंडेब, कुक जल संधि, मोजाम्बिक, नॉर्थ चैनल, टॉरेस, बॉस जल संधि, बेरिंग जल संधि, बोनीफेसे जल संधि, बॉस्पोरस, डर्डेनलेज, युकाटन, मेसिना, डोवर, फ्लोरिडा, हडसन जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, तातार जल संधि, फोवेक्स,
सुंगारू, डेविस, डेनमार्क, फॉर्मोसा, मलक्का, पाक जल संधि और सोनीफेसियो के बाद लुजोन जल जमनू मध्य। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट जल संधि। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर करते रहिए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि अभी आर का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, लगभग 1 महीने बचे हुए हैं, 11 फरवरी को एग्ज़ाम है। और अभी तो APS का जो एग्ज़ाम है अपर निजी सचिव का, ये तो 7 जनवरी को ही है, अब तो समय भी नहीं है। तो जो भी क्लासेस हो चुकी हैं उनको रिवाइज़ कर डालिए, या जो जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं उनको पॉइंट आउट कर लीजिए, उनको बार बार रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि देखिए नया पढ़ते जाएंगे तो पिछला बहुत आसानी से आपको भूलता जाएगा। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, जो आपने पढ़ रखे हैं, जो वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं उनको फिर से रिपीट कीजिए, जिससे आपके क्वेश्चन आपको याद रहे। एक बार पढ़ने के बाद आप भूल जा रहे हो, वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सुझाव ज़रूर बताइएगा आप कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट कीजिएगा, मैं उसका हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो मिलती हूँ ऐसे ही और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।